हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और ठंड भी आ गई है तो ठंड से बचिएगा। और ये एनटीए यूजीसी नेट की डेट भी आ गई है तो तैयारी करते रहिएगा और अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाइएगा और नींद भी भरपूर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। और डेट को लेकर डरना नहीं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना। और आज हमारा ये 2020 का जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं आपको जो ये दाग धब्बे का एक टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगी स्टेन के। तो स्टेन से रिलेटेड कल क्वेश्चन होंगे, आप देखिएगा। आइएगा, लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब तक हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। देखिएगा, कोई भी जो क्वेश्चन है किसी का क्वेश्चन कुछ होता है, अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत भी होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आयोग के जैसे आयोग ने माना है उसे ही हमने सही माना है, गलत होते हुए भी हम उसको सही मानते हैं। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं बनाइएगा और करते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। तो 71 का क्वेश्चन है हमारा, कौन से दाग को हटाने के लिए स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन। देखिएगा, ये भी मैं स्टेन कह रही थी। तो दाग धब्बे से हमारा आ गया रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टार्च पेस्ट का प्रयोग किस में किया जाता है? जो आयोडीन के दाग होते हैं, है ना, आयोडीन से रहित। कौन से दाग को हटाने के लिए तो पूछ रहे हैं, तो आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवीडी के लिए पनपते लिपिड जोखिम कारक हैं तो क्या है? कम। आप ये है जो ऑप्शन जो करेक्ट थे वही मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्या है? कम अपोलीय प्रोटीन A1, उच्च टोटल कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल अनुपात, बढ़ा हुआ लिपोप्रोटीन। ये हृदय से संबंधित बीमारी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभी कथन ए, गहरी रंगीन हुई दीवारों वाले कमरे में रोशनी के परिवर्तन के लिए अधिक रोशनी के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। कारण है, गहरे रंगों की दीवारों वाले कमरे में जब रोशनी के एक सतह दूसरी सतह पर परिवर्तित की जाती है तो प्रकाश का विस्तृत दूर तक अधिक समान होता है। तो क्या कह रहे हैं, ये ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन योजना तैयार करने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सही चरण है मैंने वही लिखा है। ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता नोट करना, बदलाव की संख्या का उल्लेख करना, उसके बाद है प्रोटीन के लिए मांस और दालें शामिल करना, प्रत्येक भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजनों की सूची, और क्या योजना किए गए भोजन से परितृप्त होगी, और यह आपके भीतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग की फ्रूट स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसका जो मैंने आंसर देखा है वो पोटेशियम मेगाबाइट सल्फेट भी है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे आयोग मानता है हम उसको वैसे ही मान लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मस्तिष्कीय प्रयास दृष्टि संबंधी प्रयास है, हस्तगत प्रयास है और टोर्सल प्रयास है, पैकार प्रयास पीडल है। तो मस्तिष्कीय प्रयास हमारा आएगा जो मस्तिष्क का प्रयास है, सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, निर्णय लेना, चिंता करना, बात करना। दृष्टि संबंधी प्रयास होगा तो देखना, पहुंच, परखना, दूरी से सामंजस्य बैठाना। हस्तगत प्रयास होगा पहुंच, उठना, उठाना, पकड़ना, संभालना। टॉर्सल प्रयास है झुकना, तिरछा होना, घुटने के बल मतलब घुटने को बल बैठना, मतलब घुटने के बल जो बैठ जाते हैं बैठना और बागवानी करना। पैकार प्रयास पीडल जो है चलना, हिलना, खड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली मनाने के लिए किया जाने वाला व्यय क्या है? तो अतिरिक्त व्यय है, लेकिन कहीं कहीं मैंने इसका आंसर योजनाबद्ध व्यय भी देखा है। तो बस यही बात है कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, अपनी अकॉर्डिंग इस पर आंसर लगा लीजिएगा। देखिएगा, अगर दीपावली मनाने के लिए ये भी ठीक हो सकता है कि अतिरिक्त व्यय, कि दीपावली मनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा खर्च करें। बहुत लोग खर्च कर देते हैं इस पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो ये अतिरिक्त व्यय हो गया। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया था योजनाबद्ध व्यय,
तो योजनाबद्ध व्यय भी होगा, क्योंकि हमें मालूम होता है कि दीपावली का त्यौहार आएगा तो उसमें क्या खर्च होगा, तो हमें कितना हमें खर्च करना है, कितना नहीं करना है, तो हमें ये भी मालूम होता है। तो योजनाबद्ध व्यय भी मैंने इसका आंसर देखा है। तो और कहीं कहीं इसका अतिरिक्त व्यय भी देखा है। तो वैसे अधिकतर तो ठीक वैसे योजनाबद्ध व्यय ही होगा, लेकिन जो आयोग ने माना था वो इसको अतिरिक्त व्यय में ही माना था। देखते हैं फिर, बस यही कन्फ्यूज़ क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता है। तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेकर अपना माइंड को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे ही हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। परिवार योजना के कार्यान्वयन में एक अतिरिक्त बाधा है, तो अनुपयुक्त संभाव्यता रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिपी एडजस्टमेंट के लिए एक तरीका है, तो क्या है, फैक्टर तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त जांच कौन सी है जो माताओं की आय के स्तर एवं शिशुओं के कपड़े खरीदने के तरीकों के बीच के संबंध के अध्ययन के लिए है, तो काई स्क्वायर टेस्ट है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो सूची 1 और सूची सेकंड दी हुई है। मार्फोलॉजी है एक, सिंटैक्स है, मैग्मेटिक्स है, सिमेनेटिक्स है। तो मार्फोलॉजी में शब्द निर्माण में शामिल है। सिंटैक्स क्या है, स्वीकार्य वाक्यांश और वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने का तरीका। प्रेगमेंट्स है उपयुक्त संवाद और भाषा को संदर्भ में कैसे उपयोग किया जाए। सिमेनेटिक्स है वह प्रणाली जिसमें शब्द और वाक्यों के अर्थ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डार्ट समतुल्य नहीं है, तो स्टाइल लाइन। प्रिंसेस लाइन है, गैदर्स चुन्नट है, डार्क डक है, तो स्टाइल लाइन आएगा इसमें। एक गांव में वर्ष 2010 में जन्म लेने वाले बच्चों के पौराणिक स्तर कोहार्ट अध्ययन आएगा इसमें। एम्यूनिस में बायसीकरण इम्लिसिफाइंग का गुण किसके कारण है, तो ये लेसिथिन के कारण होता है। विशेष समय पर परिवार में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रभाव है वास्तविक आय। ARF का प्रमुख लक्षण क्या है, बढ़ा हुआ सीरम क्रेटिनिन स्तर। नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो परतंत्र नैतिकता, सहायक उद्देश्य, सामाजिक व्यवस्था कायम रखना, सामाजिक अनुबंध विन्यास और सार्वभौमिक आचार संबंधी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में पकाए हुए गर्म माध्यम भोजन की डिलीवरी जिनके द्वारा की जाती है उसको क्या कहा जाता है, बल्क विकेंद्रीकृत रीति। संप्रेषण में शारीरिक भाव, भंगिका और मुद्रा एवं गति की व्याख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया किनेसिक्स के द्वारा। जीवाणुरोधी गुण निम्नलिखित किन मसालों में होते हैं, तो किस किस में होते हैं, हींग में, जावित्री में और हल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिएगा 95 मतलब 91 से 95 तक के उत्तर दीजिएगा। परिच्छेद को पढ़िए और परिच्छेद पर आधारित ये क्वेश्चन है, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। भारत में विश्व के कुल भूभाग का महज 3% भूभाग है तथा वैश्विक जल संसाधन का महज 5% होता है, जबकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है और फल तथा सब्जियों के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान प्राप्त है। वहीं उसके विरोधाभास में भारतीय चिकित्सा परिषद के वर्ष 2015 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत को 12 से 13% आबादी पौष्टिक भोजन के अभाव में काल का प्राप्त बन जाती है और 20% भारतीय भूखे पेट सोते हैं। भारत में ऐसी विसंगति क्यों है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों को व्यापक रूप में 3 भागों में बांटा गया है। पहला, ऐसे मसालों का उत्पादन जो पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं करते, पोषण संबंधी अनुपलब्धता। दूसरा, पौष्टिक भोजन गरीबों की पहुंच से बाहर है, उनका महंगा होना। और तीसरी, कमजोर आपूर्ति व्यवस्था तथा सरकारी हस्तक्षेप का विफल होना जो अभी भी वंचित तबके को खाद्य के अधिकार से वंचित रखता है। पोषण तक पहुंच न होना। हमारे खाद्य उत्पादन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 1/3 आबादी को पर्याप्त अनाज मुहैया कराने की क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन पोषण को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें कृषि के विद्यमान तरीकों पर ध्यान देना होगा। हमें पैदावार के तरीकों में बदलाव कर अनाज से पोषण आधारित पैदावार का रुख करना पड़ेगा, जिसमें उत्थान उत्पाद अपरिष्कृत अनाज, दलहन और मोटे अनाज को बढ़ा दिया जाए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NM के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के दौरान बागवानी उत्पादन 2 गुना हुआ है। प्रत्येक भारतीय को प्रतिदिन 2455
किसी कैलोरी उपलब्ध है और यूरोपीय देश की 3000 किलो कैलोरी, ये किलो है, किसी नहीं है, किलो कैलोरी उपलब्ध है जो यूरोपीय देश की 3000 किलो कैलोरी की तुलना में काफ़ी कम है। FAO के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खाई जानी चाहिए। भारतीय और दैनिक उपभोग का आधा हिस्सा भी नहीं मिल पाता। सरकार को गुणवत्ता चीज़ों, समेकित कीटनाशी एवं रोग प्रबंधन के माध्यम से घरेलू पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। शहरी इलाकों के इर्द गिर्द सब्जियां उगाने तथा छत पर बागवानी को तथा विद्यालय परिसर में सब्जियों को उगाने हेतु बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे फल एवं सब्जी के बढ़े हुए उत्पादन का व्यापक प्रभाव पोषण पर पड़ेगा। दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गई हालिया बढ़ोतरी तथा राष्ट्रीय उत्थान सुरक्षा मिशन से इसे लाए जाना एक स्वागत योग्य कदम है। जैविक खेती को एक वैकल्पिक बेहतर खेती के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चूँकि पोषक तत्वों वाले खाद्य महंगे हैं, अतः खाद्य का संपोषित किए जाने से यह गरीबों तक पहुंचा जाएगा। पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, उत्पादकता में कमी आती है, सभी मानसिक विकास नहीं हो पाता, स्वास्थ्य देख रेख की लागत बढ़ जाती है और स्कूल जा पाने के दिनों में गिरावट होती है। जनसांख्यिकीय भोज में पर्याप्त हो रही है। अब आइएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये अनुच्छेद से आधारित क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको मतलब लिखा नहीं था कि एक बार दिखा दूंगी, तो मैं अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, क्योंकि अनुच्छेद तो कुछ भी आ सकता है और उसको पढ़कर हमें आंसर देना है। ओके। फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, तो क्या आया है, फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता से हो सकती है, क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है, एक तो निकृष्ट गुणवत्ता का जीवन, निम्न उत्पादकता, अधिक स्वास्थ्य लागत, न्यून मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा परिषद के 2015 की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य अनुपलब्धता के कारण होने वाली मृत्यु की दर प्रतिशत कितनी थी, तो 13% थी। वह उपाय जो दालों के उत्पादन को बढ़ाता है क्या कहलाता है, इसमें भी ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या होता है देखिएगा, वह उपाय जो दालों के उत्पादन को बढ़ाता है, पोषण तत्वों से भरपूर फसलों की ओर शिफ्ट होना, दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 ग्राम फलों का उपभोग करने का सुझाव देना। 95 क्वेश्चन है, पोषण सुरक्षा सुरक्षित करने के उपाय, तो क्या है, ये ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय, अनाज में पौष्टिक तत्वों पर आधारित फसल के पैटर्न की ओर बदलाव, खाद्य संपोषण, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, शहरी इलाकों में इर्द गिर्द सब्जी उगाना। अब ऐसे ही अनुच्छेद ये आया है और 96 से 100 तक के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, लेकिन मैं इसको चलो कर लेते हैं, मेरी बस वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, कोई नहीं। विश्व भर के शोध दर्शाते हैं कि बाल श्रम व गरीबी एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि बाल श्रम की विशिष्ट परिस्थितियां बहुत से दूसरे कारकों के द्वारा प्रभावित होती हैं। उदाहरणतः अभिभावक की अशिक्षा, पहुंच से दूर स्कूल, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां व बाल श्रम को संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अप्रभावी प्रवर्तन बाल श्रम के महत्वपूर्ण कारकों के स्रोत हैं। हालांकि बाल श्रम की मौजूदगी के लिए कोई भी कारक नियोजित नहीं हो सकता, वह अमूल्य बाल्यावस्था के नुकसान के साथ साथ समाज विकास के लिए भी स्थायी क्षति है। शिक्षा का प्रभाव बच्चों को वयस्क के रूप में कम आमदनी वाले रोजगार की ओर धकेलता है। दोनों लिंगों के बच्चों का शोषण होता है, परंतु लड़कियों की दशा बहुत खराब है। वह एक बच्ची है, लड़की है और बाल श्रमिक भी है। इसका शोषण हर स्तर पर होता है, घर के कार्यों में, खेती में, बंधुआ मजदूरी में, घर के काम में। निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प अनुच्छेद में उल्लेखित बाल श्रम से जुड़े हुए हैं, कारक से संबंधित हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा घरेलू कार्य, कृषि कार्य और बंधुआ मजदूरी। बालिका बाल श्रमिक की दशा बालक बाल श्रमिक अपेक्षा अधिक बुरी है, क्यों बुरी है, अपेक्षा अधिक बुरी है क्योंकि वह एक श्रमिक है, वह एक बच्चा है, वह एक लड़की है। बाल श्रम से बच्चों का जो नुकसान होता है, अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, क्या गलत है, आइएगा देखते हैं। बाल श्रम से बच्चों का जो नुकसान होता है, उसके अनुसार संदर्भ के निम्नलिखित कथनों में
बच्चों में सामाजिक कौशल विकास नहीं हो पाता है तथा बच्चों के व्यस्त होने पर वे बेहतर क्या करते हैं, बेहतर नौकरियां पाने में सक्षम नहीं होते। यह कथन गलत है। सही विकल्प चुनें। बालिका बाल श्रमिक आमतौर पर कार्यरत रहती है। बालिका बाल श्रम आमतौर पर घरेलू कार्य कार्यरत रहती है। ओके, तो ये हो गया हमारा 2020 का कवर पूरा यूजीसी नेट का 2020 क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट मैंने कहा कि दाग धब्बे पर मैं आपको मतलब क्वेश्चन इसके प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी बार दाग धब्बों से क्वेश्चन आया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रिपरेशन कीजिएगा अपनी और पढ़िएगा, लेकिन डेली रूटीन के साथ पढ़िएगा आप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।